तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पाठ 10 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असमीकाएँ प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर है हमारे सामने पहला, दूसरा, तीसरा। इस वीडियो में हम 5 प्रश्न करेंगे 10.1 के। और पहला प्रश्न यहाँ पर हल करने से पहले हम यहाँ पर इसके सूत्र बताएंगे। तो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। और साइन कॉस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बटा लंब। कॉस का होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये हमें सूत्र याद रखना है। और कोई अगर हमें समकोण त्रिभुज दिया गया है उसमें का हमें 2 कोण पता होंगे, 2 मान पता होंगे, तीसरा निकालना होता है। तो इसके लिए सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इतना हमें ज्ञात हो चुका है। अब हमें इन सब को ना ध्यान करके सिर्फ इस सूत्र को ध्यान करना है। एल ए एल बटा के ए, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और कॉस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और टेन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण। और इन तीनों का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट। तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, और सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। तो हम इस सभी को साफ करके यहाँ पर लिख देंगे यल ए यल बटा के ए। अब यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे पहला, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो टेन थीटा का मान तभी हम ज्ञात कर पाएंगे जब हमें समकोण त्रिभुज के तीनों मान पता हों, आधार, कर्ण और लंब। तो यहाँ पर हम हल करेंगे पहला सवाल। तो पहला हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है 3/5। लंब हमारा क्या हो जाएगा 3, कर्ण क्या हो जाएगा 5। अब हमें आधार पता नहीं है तो आधार हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो आधार ज्ञात करने के लिए हमारे पास हम सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें लंब भी पता है, कर्ण भी। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। हमें आधार क्या करना है पता करना है। तो कर्ण के स्थान पे लिखेंगे 5, वर्ग लगा देंगे। लंब पता नहीं तो लंब को हम सेम उतार देंगे। आधार कितना है, आधार यहाँ पर लंब पता है हमें, आधार नहीं पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग, और आधार को हम लिखेंगे सेम।
आधार का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और 3 का होता है 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें आधार का मान निकालना, तो इसका पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 16 बराबर आधार का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा रूट, हो जाएगा 16, करणी में 16 बराबर आधार। अब करणी से 16 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा करणी में 4 गुणे 4। अब इनका जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा 4, तो ये हमें आधार बराबर कितना मिलेगा 4। अब हमें आधार भी पता चल गया, आधार कितना है 4। आधार पता चल गया तो हम tan थीटा का मान भी निकाल लेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है साइन कोस tan लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 3 बटा 4। तो इस तरह से हमारा प्रश्न पहला हल हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। पहला प्रश्न हल गया। दूसरा देखेंगे, यदि cos थीटा बराबर 1/3 तब sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। हमें जो दिया है सबसे पहले उसी को लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर कितना दिया गया है 1/3। cos थीटा का मान, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3, क्योंकि आधार हमारा कितना 1, कर्ण कितना है 3। यहाँ पर हम बना लेंगे समकोण त्रिभुज, इसको नाम देंगे ए बी सी। ये हमारा हो जाएगा थीटा। आधार कितना दिया गया है 1, कर्ण कितना दिया गया है 3। हमें निकालना है लंब। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें पता है 3 है, तो 3 लिखेंगे, वर्ग लगा देंगे, बराबर आधार हमें पता है 1 है, तो 1 पे वर्ग लगा देंगे। लंब हमें निकालना है, तो लंब को हमें सेम लिखना है, लंब का स्क्वायर। 3 का वर्ग होता है 9 लंब का स्क्वायर, और प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 का हम क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का है, बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। 9 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना 8, बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा 8 पे रूट, और यहाँ पर बचेगा लंब। अब 8 को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर, तो ये हो जाएगा बराबर में 2 गुणे 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर बचेगा रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। तो यहाँ पर हमें लंब कितना मिल गया, लंब मिल गया हमें 2 कड़ी में 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2 कड़ी में 2। अब हमें बताना क्या है, साइन थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब और बटे में क्या होगा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना है, तो लंब है 2 कर्ण में 2 और कर्ण कितना है 3। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
तीसरा प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दिया गया है cos थीटा का मान, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर होता है दिया है 4/5। cos थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है sin cos tan। तो sin cos क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें दिया गया है कितना, 4, और कर्ण कितना दिया गया है, 5। तो यहाँ पर हम बना लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का, इसी पे त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आधार कितना है, 4, कर्ण कितना है, 5। ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब। लंब हमें पता नहीं, तो लंब क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है, 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब हमें दिया नहीं है, तो इसको हम सेम लिख लेंगे, प्लस आधार कितना है, 4। तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16। 16 का हमें पक्षांतर करना है, क्योंकि हमें लंब का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 16 बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 25 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 9 बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 9 पे क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा करणी में 9 बराबर लंब। तो अब इसको करणी से बाहर निकालना है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं करणी में 3 गुणे 3, 3 तिया 9, तो यहाँ जोड़ा बन जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो लंब हमें कितना मिलेगा, 3। अब हमें लंब भी ज्ञात हो गया है, तो अब हम यहाँ पर tan थीटा का मान निकाल लेंगे। तो लंब कितना आया है, 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, ये होता है sin cos tan। तो tan थीटा का मान tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब कितना है, 3, आधार कितना है, 4। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 भी हल हो जाता है। यही आंसर है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे चौथा, यदि सेक थीटा बराबर 2 तब कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर दिया है, लिखेंगे दिया है सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर दिया है कितना, 2। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर कर्ण तो दिया है लेकिन आधार नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा बराबर 2/1। अब हमें आधार भी पता चल गया, तो अब हम आधार और कर्ण पता चल गया, अब हम निकालेंगे लंब। तो लंब निकालने के लिए यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये होता है 90 डिग्री का कोण, या ये हो जाएगा कर्ण 2, आधार 1, लंब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको नाम देंगे ABC। तो लंब निकालने का सूत्र होता है लंब आधार कर्ण, कोई भी एक हमें नहीं पता होता है एक का मान, तो हम निकालते हैं कर्ण
पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण के बराबर कौन कौन होता है? लंब और आधार, दोनों भुजाएं कर्ण के क्या होती हैं? बराबर। तो कर्ण यहाँ पर हमें दिया गया है 2 स्क्वायर बराबर लंब हमें निकालना है। लंब हमें क्या करना है? निकालना। तो लंब को हमें सेम लिखना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 1 का कर देंगे स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 बराबर लंब का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर लंब का मान निकालना है तो इसका क्या करेंगे? पक्षांतर। तो ये हो जाएगा 4 - 1 बराबर लंब का स्क्वायर। 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा करणी में 3 बराबर लंब। अब इस करणी से 3 को बाहर नहीं निकाल सकते तो इसको यहाँ पर लिख देंगे करणी में 3। अब हमें आधार, कर्ण और लंब सभी चीज़ें पता हो गई तो हम निकालेंगे अब कोट का मान। तो कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। तो ये होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार क्या है? 1, तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर आधार कितना? 1 और लंब कितना है? करणी में 3। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर समझ में नहीं आता, जहाँ पर दिक्कत होती है तो कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे। 5वां प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर 1 बटा करणी में 3 तब 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1 - tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है, लिख देंगे दिया है tan थीटा बराबर 1 बटा करणी में 3। हमें इसका मान क्या करना है? इतने का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा इस tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो जहाँ पर ये 10 लिखा है तो यहाँ पर tan थीटा का मान हमें दिया गया है, तो इसी को इस स्थान पे क्या करना है? रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रख देंगे इसका मान। तो ये हो जाएगा 2 गुणे में tan थीटा का मान 1 बटा करणी में 3 और -1 माइनस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो tan का मान कितना है? 1 बटा करणी में 3 और इस पे लगा है स्क्वायर तो लगा देंगे स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? आगे हल करेंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और बटे में क्या रहेगा? करणी में 3। इसको यहाँ पर हल कर लेंगे तो 1 बटा करणी में 3 गुणे 1 बटा करणी में 3, तभी समझ में आएगा किससे हल होगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा और करणी का करणी में गुणा करेंगे तो करणी से 3 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 1 बटा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस 1 बटा 3। अब क्या करना है? अब इस पार्ट को हम फिर से यहाँ पर हल करेंगे क्योंकि यहाँ पर -1 माइनस 1 बटा 3 है। दिक्कत होगी आप लोगों को समझने में, तो यहाँ पर हम इसको हल कर देंगे। 1 माइनस में 1 बटा 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 3 लिख देंगे। ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे और 1 से 3 में भाग करेंगे तो 1 तिया 3 ही आएगा। 3 से गुणा कर देंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 1 है तो 1। 3 से 3 में भाग करेंगे तो 3 1 कम 3 एक बार में कटेगा। 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 तिया 3 माइनस 1 1 कम 1 बटे में हो जाएगा 3। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2 और बटे में कितना आएगा? 3। तो इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है? 2 बटा 3। इतना समझ में आया?
अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर और लाइक अवश्य करें। तो यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और इसके पूरे के बट्टे में हो जाएगा 2/, यहाँ पर करनी लगेगी 2/3। अब क्या करते हैं, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा 2 गुणे करनी में 3। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 3 करनी में 3। अब हमें इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण कर देंगे। तो हर का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, जो बटे में संख्या होती है उसी का गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा करनी 3 बटे करनी 3। अब इसका गुणा करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 3 करनी में 3 और करनी का करनी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3। करनी में करनी 3 गुणे करनी 3 का गुणा करेंगे तो 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा, करनी में 3। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, दूसरे व्यक्तियों तक अवश्य पहुँचाएँ, शेयर करें। धन्यवाद।